प्रियंवदा को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी, और किचन भी। प्रियंवदा ने अपने मायके में ज्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई घर का काम इतने अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास सुनीता जी को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय प्रियंवदा के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। और इस बात से उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए प्रेमवदा पसंद आने की वजह से सुनीता जी ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो कुछ तुम अपनी माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। उन्होंने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और सैंडविच बनाना तो वह पहले ही प्रेमवदा को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सुनीता जी ने प्रेमवदा को लाल मिर्च सिलबट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वह खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। बहू ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा। वो जलन की वजह से हल्का सा सीस रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सुनीता जी ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेने चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने ही नहीं दी। हाँ, कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। प्रियंवदा बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढककर ही मिर्ची पीसना, सास ने बहू से कहा। बहू के हाथ में अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। महेश अपनी बीबी की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। अगले दिन महेश अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, ये कंपनी में गिफ्ट मिला है। चलो, अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। महेश तिरछी नजरों से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत सुनीता जी ने भी देख ली। बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया। बीवी को एक बार हाथ में जलन क्या हो गई, नया मिक्सर आ गया, और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? अरे भगवान, ये तो अच्छी बात है ना। नया मिक्सर घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फायदा तो तुम्हें भी होगा। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीबी को चिढ़ाते हुए कहा, इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफें बताया करो। आप आप ही सोचो, अगर प्रेमवदा ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली, मैंने उसका सॉल्यूशन ला दिया। ये बात सच है कि प्रेमवदा मेरी पत्नी है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ, और प्रेमवदा से भी पहले आप ही मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आपने अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना। आपके लिए ये बेटा अपनी जान भी दे देगा। महेश ने माँ से कहा। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोली, जीते रहो मेरे बेटे। प्रेमवदा भी अपने पति का, अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देखकर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी, और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। दोस्तों,
आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।